नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैथ्स बाय विशाल चरागरा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया कि स्क्वायर निकालते कैसे हैं। सभी संख्याओं का स्क्वायर, कोई भी संख्या हो, सभी मेथड मैंने उस स्क्वायर वाली वीडियो में बताया है। आज बात करेंगे स्क्वायर रूट की। ठीक है, चलिए। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। इतनी बात समझ में आई सबको कि स्क्वायर रूट की बात करेंगे आज। पहले हमने स्क्वायर निकाले, अब स्क्वायर रूट की बात करेंगे। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे क्यूब कैसे निकालें, फिर क्यूब रूट कैसे निकालें। आई बात समझ में? चलिए। अच्छा, सभी स्क्वायर जानते हैं सभी लोग कि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। और 9 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है? 81 होता है। और 10 का स्क्वायर तो सबको पता ही होता है, 100 होता है। यानी 1 से 10 तक को सभी को स्क्वायर पता ही होते हैं। और मैंने बताया है कि आपको नंबर 1 बनना है, फास्ट कैलकुलेशन रखनी है, तो 1 से 30 तक तो रट जाने चाहिए। और 40 हो जाए तो अच्छा है, और 50 तक हो जाए तो एकदम एक्सीलेंट है। ठीक है, आई बात समझ में? ये मैंने सभी स्क्वायर आपको लिख दिए हैं। बात करेंगे मैं स्क्वायर रूट की। ठीक है, समझेंगे क्वेश्चन को। जैसे कि देखेंगे, जैसे कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है 1444। ठीक है, आज बात करेंगे कि ये कितने का परफेक्ट स्क्वायर है। हम बात करेंगे किसकी? परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट की। ये कितने का परफेक्ट स्क्वायर है। आई बात समझ में? चलिए। अच्छा, तो हम इसमें पता कैसे करेंगे? पहले तो ये देखेंगे कि जहां लास्ट नंबर, अंतिम लास्ट नंबर क्या है? इकाई अंक इसमें क्या है? इकाई अंक क्या है इसमें? 4। इतनी बात समझ में आई। अब ये देखेंगे कि 4 कितने के स्क्वायर में आता है। 4 कितने के स्क्वायर में आता है? देखिए, एक तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है। ये 4 2 के स्क्वायर में है। ठीक है, और एक 4 ये रहा 8 के स्क्वायर में आता है। इकाई अंक देखना है। ठीक है, तो ये कितने के स्क्वायर में? जो 4 है, ये कितने के स्क्वायर के बीच के भी आता है? ये तो एक तो 4 में आता है, 4 के स्क्वायर, सॉरी 2 के स्क्वायर में आता है। 2 दूनी 4। ठीक है, 2 2 जा 4। 2 के स्क्वायर में आता है, और किसके स्क्वायर में आता है? 8 के स्क्वायर में आता है। इतनी बात समझ में आई। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 में लास्ट नंबर क्या है? 4 है। आई बात समझ में? तो हमें देखना क्या है? 4, कि ये 4 है जो कितने के स्क्वायर के नंबर में आता है। तो ये तो 2 के स्क्वायर में आता है 4, अंतिम लास्ट नंबर देखना है। और एक 8 के स्क्वायर में भी 4 आता है लास्ट नंबर। ठीक है, अब बात करेंगे, फिर हम इसमें क्या करेंगे कि 2 नंबर हटा देंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकालने 2 नंबर हटा देंगे। बचे हमारे कितने नंबर? 2। 2 नंबर को ऐसे देखेंगे, बचा कितना? 14। 14 को हम ऐसा देखेंगे कि इतना परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आएगा। 14 कितने परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आएगा? तो हमें पता है, अगर 3 का स्क्वायर करें और 4 का स्क्वायर, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा क्या? 14। देखो, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 9 और 16 के बीच में क्या आएगा? 14। इतनी बात समझ में आ गई। 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में 14 आता है। पहले समझेंगे, आप लिखेंगे नहीं, पहले समझना है। अभी ये समझ में नहीं आएगा एक में, कोई बात नहीं है, मैं दूसरा समझाऊंगा, पर लेकिन अभी लिखेंगे नहीं, अभी आप समझेंगे। ठीक है, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में 14 आता है। ठीक है, तो याद रखना है, यहां से हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है। क्या नंबर ले उठाना है? हमेशा छोटा वाला नंबर लिखना है। छोटा नंबर कौन सा है? 3। 3 लिख लिया हमने। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, फिर हमें क्या करना है? ये जो 3 और 4 का है, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 4 का मल्टीप्लाई कितना है? 12।
भाई 3 का स्क्वायर और 4 का जो स्क्वायर हमने बीच में आए हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 4 का मल्टीप्लाई किया हमने, कितना है 12। अब ये देखना है कि 12 14 14 12 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है, सब जानते ही हैं कि 12 से बड़ा है 14। जब 12 से बड़ा है 14 तो कहने का मतलब ये है कि जब ये 12 से 14 बड़ा है तो नंबर कौन सा लेंगे हम? बड़ा, 8। अगर ये 12 से छोटा नंबर होता, ये 14 की जगह 11 होता तो हम यह नंबर लेते छोटा वाला। ठीक है, बात ये है कि अंतिम जो लास्ट नंबर आएगा स्क्वायर में तो कौन सा आएगा? या तो 2 आएगा या 8 आएगा। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि 2 रखना है 8 रखना है? वो हम कैसे पता करेंगे? इनके स्क्वायर के बीच में 14 आया है, इनके स्क्वायर का मल्टीप्लाई है 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना? 12। 12 से बड़ा नंबर है 14 तो बड़ा नंबर रखेंगे। अगर 12 से यहाँ 11 होता यानी छोटा नंबर होता तो हम इसके पीछे क्या रखते? 2 रखते। इतनी बात समझ में आई? कोई बात नहीं, समझ में नहीं आई तो घबराना नहीं, अभी 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा, आपके समझ आ जाएगा। ठीक है, आप इतना लिखिए। ठीक है, ये तो 38 का हो गया। इतनी बात समझ में आई? अभी एक और देखिए, एक और देखें। जैसे कि 31 और 36 है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है 31, रूट में 31 36। इसमें पूछा है कितने का स्क्वायर है। अच्छा, कितने का स्क्वायर रूट है भैया? तो हमें पता है कितने का स्क्वायर होगा। देखते हैं क्या है कितने का स्क्वायर रूट, कितने बैठेगा। स्क्वायर रूट है अब देखेंगे स्क्वायर रूट, वही चीज करेंगे, 6 देखेंगे। पहले नंबर हम लास्ट का नंबर देखेंगे 6 देखेंगे कितने के स्क्वायर में आता है। तो हमें पता है कि अगर हम 6 की बात करें तो एक तो 4 के स्क्वायर में आता है 6 लास्ट डिजिट। देखिए लास्ट डिजिट देखेंगे ना, 4 का स्क्वायर 16 होता है तो लास्ट डिजिट क्या है? एक तो 4 के में आता है 6, ठीक है, और 6 किस में आता है? और 36 में आता है, यानी 6 के स्क्वायर में आता है। कितने के में आता है? 6 के में। इतनी बात समझ में आ गई? यानी 6 किस किस के स्क्वायर में आता है? 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। इतनी बात समझ में? फिर दूसरे नंबर पे ये 2 नंबर हटा देंगे, फिर बचे कितने हमारे? 2 नंबर। फिर हम क्या करेंगे कि 2 नंबर जो बचे हैं 31 है, 31 को ऐसे स्क्वायर के बीच में देखेंगे कि कितने के स्क्वायर के बीच में 31 आएगा। तो हम जानते हैं 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 होता है। अच्छा, 6 का 36 होता है तो हमें पता है 5 का तो स्क्वायर 25 होता है और 6 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है? 36 होता है। 5 का स्क्वायर एक बार और इसको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिख नहीं पाया हूँ, अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। जैसे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ठीक है, अच्छा बात करेंगे। देखिए अब ये 5 25 और 36 के बीच में है 31। तो मैंने यहाँ बताया कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जो छोटा नंबर होगा उसे रखेंगे। तो 5 और 6 में से कौन सा छोटा है? 5 छोटा है तो 5 रख दिया मैंने। ठीक है, इतनी बात समझ में? अब इन दोनों में से कौन सा नंबर आएगा ये देखना है कि 4 आएगा कि 6 आएगा। या तो ये 54 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट है, या 56 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे हम कैसे पता चलेगा। मैंने आपको बताया कि ये 5 और जो 6 है, ये 5 और 6 है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 30। अब ये देखेंगे ये जो 31 है ये 30 से बड़ा है छोटा है? सीधी बात है, 30 से बड़ा है 31। जब 30 से ये बड़ा है तो नंबर कौन सा आएगा? बड़ा। 56 का स्क्वायर रूट है। आई बात समझ में? घबराओ मत, अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी और क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि 2 ही क्वेश्चन करा के रह गया। जब तक ये आपकी समझ नहीं आएगा, जब तक वीडियो चलती रहेगी, चाहे 1 घंटा हो चाहे 2 घंटे हो। ठीक है, चलिए इतना लिखिए, मैं अभी और आगे कराता हूं। अभी कुछ और क्वेश्चन कराता हूं आपको, लिखिए। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, एक और देखिए। 77 44, राइट। 77 44, 77 44 का स्क्वायर रूट देखेंगे। अच्छा, इसका वर्गमूल निकालेंगे। चलिए ये कितने का स्क्वायर रूट? बात करते हैं वही कंडीशन अभी मैं लिखाऊंगा, अभी आप केवल समझें। आपको स्टेप बाय स्टेप लिखाऊंगा। पहले नंबर पे आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम वही करेंगे। हमें देखना है लास्ट नंबर क्या है? 4 है। अब ये देखना है 4 कितने के स्क्वायर में आता है। तो हमें पता है 4 कितने के स्क्वायर में आता है? एक तो 2 के में आता है, ठीक है, एक तो 2 के में आता है
भाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो 4 आता है, और एक 4 आता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी 8 के स्क्वायर में भी क्या आता है 4 आता है पीछे। लास्ट डिजिट जो 8 का स्क्वायर है, अंतिम अंक है, वो कितना आता है 4 आता है। ठीक है, तो हमने 2 और 8 के स्क्वायर में 4 आता है, इतना पता है। ठीक है, ये रख लिया। अब हम क्या करेंगे, 2 डिजिट हट गए, अब बचे कितने 2 डिजिट। अब 2 डिजिट जो 77 है ये कितने के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हम बात करेंगे कि 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। तो जब 64 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, इतनी बात समझ में आई। 8 और 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब 64 और 81 के बीच में आता है 77, राइट। हमें इसके बीच में लेना है, ऊपर नहीं लेना है, ध्यान रखना है इस बात का, है ना। हाँ, स्क्वायर के बीच में। अब जब बीच में आता है और यहां से मैंने बताया हमेशा कैसा नंबर लेते हैं, छोटा नंबर। कौन सा नंबर लेते हैं, हमेशा छोटा नंबर लेते हैं यहां से। अब इन दोनों में या तो यहाँ 82 होगा, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। कहने का मतलब ये है, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि या तो 2 रखेंगे या 8 रखेंगे, लेकिन कब रखेंगे, कैसे रखेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 72, कितना होगा 72। अब ये जो 72 से बड़ा है छोटा है, 77 72 से बड़ा है। सब जानते हैं कि 72 से बड़ा है 77, यानी 72 से 77 बड़ा है। इतनी बात समझ में, जब बड़ा है तो नंबर कौन सा आएगा, बड़ा वाला। कहने का मतलब 88 आंसर, जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा 88। इतनी बात समझ में आ गई, 82 नहीं आएगा। ठीक, अगर छोटा नंबर होता यहां तो हम 2 रखते, यानी 82 आता। आई बात समझ में। एक और देखिए, अभी तो यहाँ छोटा और बड़े की बात हो रही है कि अगर छोटा नंबर होगा तो छोटा रख देंगे, अगर बड़ा नंबर होगा तो बड़ा रख देंगे। ठीक है, अच्छा एक और देखिएगा आप, 1296, कितना है 1296। अब इसमें क्या करेंगे, पहले 6 देखेंगे, 6 कितने कितने के स्क्वायर में आता है। ठीक है, कितने कितने के स्क्वायर में 6 आता है, तो हम बात करेंगे 4 के में 6 आता है, 4 के स्क्वायर में 6 आ रहा है, और 6 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आ रहा है कि नहीं, ये देखिए, तो 6 के स्क्वायर में 6 आ रहा है। इतनी बात समझ में आई आपको कि 6 कितने के स्क्वायर के कितने स्क्वायर में आ रहा है। एक तो 4 के स्क्वायर में 6 आता है, 4 चौक 16, लास्ट डिजिट क्या है 6 है। एक और 6 के स्क्वायर में 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो लास्ट डिजिट कौन सा है 6, राइट। अच्छा, बात करेंगे फिर हम 2 डिजिट यहाँ से हटा देंगे, फिर क्या करते हैं 2 डिजिट ये लास्ट वाले जो बचे हुए हैं 12, इसको देखेंगे ये कितने के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, कितने के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो हमें पता है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 और 16 के बीच में 12 आएगा। ठीक है, इनके स्क्वायर के बीच में 12 आता है। अगर 5 का स्क्वायर लें तो 25 हो जाएगा, लेकिन 5 का स्क्वायर तो हमें लेना नहीं है, क्योंकि हमें तो इन दोनों के बीच में आना है। 12 को हमें स्क्वायर के बीच में देखना है। ठीक है, अच्छा जब हम बात करेंगे 12 की, तो मैंने बताया यहाँ से तो हमेशा क्या करते हैं छोटा नंबर लेते हैं। आई बात समझ में, इधर से छोटा नंबर लेते हैं हमेशा। फिर इनमें से या तो ये 34 होगा, 34 का स्क्वायर रूट होगा, या ये 36 का होगा। ठीक है, अच्छा बात करेंगे हम, इसको बताया मैंने कैसे पता करेंगे भाई, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 12। अब 12 यहाँ है 12 यहाँ है, अब क्या करें, अब ये तो ना तो बड़ा है और ना छोटा, ये तो बराबर पे आ गया। याद रखना, या बड़ा या बराबर हो तो नंबर बड़ा वाला रखेंगे। ठीक है, बड़ा या बराबर हो तो नंबर कौन सा आएगा बड़ा वाला आएगा। कौन सा आएगा बड़ा वाला, यानी 36। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। और छोटा होगा तो नंबर कौन सा आएगा छोटा, और बड़ा या बराबर हो तो नंबर कौन सा आएगा बड़ा आएगा। आई बात समझ में।
लिखिए अच्छे तरीके से अभी। हाँ ठीक है, अब लिखिए। अभी मैं आपको ये हटा, अभी स्टेप बाय स्टेप लिखाता हूं। चलिए लिखिए अभी आप। आइए दोस्तों, अब थोड़ा सा हम एक नंबर और बढ़ाते हैं। अभी हमने 4 नंबर पे लिया है, अब 5 नंबर पे लेते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट है 13,225, 13,225। ठीक है, थोड़ी सी संख्या हमने बढ़ा दी है जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे, संख्या बढ़ जाए तो। ठीक है, चलिए जैसे पिछली उसमें किया है वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। अच्छा, आप स्टेप बाय स्टेप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जैसे भी है। कि पहले नंबर हमें क्या करना है कि पहले नंबर, अच्छा 2 नंबर पे हम लेते हैं। पहला नंबर हम इकाई नंबर देखते हैं। कौन सा नंबर देखते हैं? इकाई नंबर देखते हैं इसका, रूट का। और लास्ट नंबर यानी लास्ट नंबर देखते हैं। लास्ट नंबर देखते हैं क्या कि ये कितने के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिख लीजिए, नोट्स बनाओ तो। ठीक है, जैसे 5 कितने स्क्वायर के बीच में आता है, याद रखें 5 केवल 5 के ही स्क्वायर में आएगा। 5 केवल 5 के स्क्वायर में आएगा और किसी में नहीं आएगा। तो हमें ये पता चल गया कि लास्ट का जो नंबर होगा वो कौन सा होगा? 5 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि जो लास्ट नंबर होगा वो 5 होगा, क्योंकि यहाँ 2 नंबर में तो आएगा नहीं, कि 5 और 6 में तो आएगा नहीं। 5 केवल 5 में ही आता है। तो हमें पता चला कि लास्ट नंबर कौन सा होगा? 5 होगा। राइट, फिर 2 नंबर हटा देंगे, बचे कितने हमारे? 3 नंबर। कितना है? 132। अब देखेंगे कि 132 कितने के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 11 का स्क्वायर तो 121 होता है और 12 का 144 होता है। तो सीधी बात है 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में आएगा। राइट, 11 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा? 121, और 12 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा? 144। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब हमें पता है 5 तो पीछे आ गया, लेकिन हम जानते हैं कि हमेशा यहां से कौन सा नंबर लेते हैं? छोटा नंबर। छोटा नंबर कौन सा है? 11। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आई बात समझ में? ये जो कितने का स्क्वायर रूट है? 115 का। ठीक है, अच्छा एक और देखिए, जैसे कि हम 12,996, इतनी बात समझ में आई? ये स्क्वायर है। अब पहले नंबर हम क्या देखते हैं? लास्ट नंबर 6। 6 किसके स्क्वायर में आता है? हमें पता है 4 के और 6 के स्क्वायर में। 4 के स्क्वायर में 4 के स्क्वायर में 6 आ रहा है लास्ट में। 6 के स्क्वायर में 6 आ रहा है लास्ट में। आ रहा है कि नहीं? तो वही 4 और 6 मैंने लिखा है। ठीक है, फिर 2 नंबर हटा देंगे, बचे कितने? 3। अब 3 नंबर जो बचे हैं ये तो 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में आएगा। सभी को पता है 121 मैंने ऊपर लिखा हुआ है, और 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। यानी 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में 129 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? हमें यहाँ से पता है कि हमेशा छोटा नंबर लेते हैं, 11 आएगा। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ तो हमें पता था कि 5 है सीधे, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहाँ अब हमें पता चलेगा कि या तो ये 114 का होगा या 116 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या करें। मैंने बताया फिर क्या करते थे हम? 11 और 12 जितने के बीच में है उतने का हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। जब 11 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बेटा? 132। कितना होगा? 132। आई बात समझ में? जब 132 होगा तो ये 129 132 से छोटा है। 132 से जो 129 है वो क्या है? छोटा है। तो नंबर यहां से कौन सा आएगा? छोटा। इतनी बात समझ आई? अगर आपको वीडियो स्क्वायर रूट समझ में आया तो मुझे जल्दी से फटाफट यस कर दीजिए कमेंट में। कमेंट में यस लिख दीजिए, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को स्क्वायर रूट समझ में आ रहा है, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। प्लीज कमेंट करिए जल्दी फटाफट, जिससे मैं और आगे आपको 1-2 और कराता हूं, जिससे कि आपको एकदम समझ में आ जाए। ठीक है, सभी कंफ्यूजन डाउट नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। जब तक आपके समझ में नहीं आएगा मैं उतना कराऊंगा। अभी आपको होमवर्क भी दूंगा, घर के लिए भी दूंगा, आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, कमेंट में जल्दी मुझे यस लिख दीजिए पहले कमेंट में कि यस या नो, बस। ठीक है, लिखिए। चलिए एक और देखेंगे लास्ट, फिर इसके बाद में आपको होमवर्क देंगे। यही आपका परफेक्ट, ध्यान रखिएगा जो जो स्क्वायर रूट निकल रहे हैं वो क्या है? हम जो निकाल रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट का निकालना है। ठीक है, अच्छा इसमें देखेंगे क्या? लास्ट नंबर क्या है? 6 है।
6 है तो सीधी बात है 4 और 6 में आएगा भाई, 4 के स्क्वायर में 6 आता है, 6 के स्क्वायर में 6 आता है। आई बात समझ में। फिर हम बचे कितने हमारे नंबर, 3 नंबर 501। अब 501 कितने के स्क्वायर में आता है, मैंने बताया आपको 30 तक तो स्क्वायर रटे होने चाहिए, याद रखना। तो हमें पता है कि 22 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 22 का होता है 484। आई बात समझ में, निकालना मैंने आपको बताया है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप जल्दी करेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। कितना होता है, 529, यानी 484 और 529 के बीच में 501 आता है। तो हमने सही लिखा है, 22 और 23 के बीच में आता है, ठीक है। अच्छा अब हम बात करेंगे, मैंने बताया यहां से हमेशा छोटा लेते हैं तो 22 ले लेंगे। यहां से अब या तो ये 224 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा, या 226 का स्क्वायर रूट होगा। मैंने बताया आपको कैसे क्या करना है, 22 का और मल्टीप्लाई 23 का, जिन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में ये नंबर आता है उन्हीं का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने पिछली उसमें किया है, आपको बताया। तो अब यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करना भी मैंने आपको बताया है। क्या बताया है कि मल्टीप्लाई जब इन दोनों का करेंगे, कोई लगातार वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या का स्क्वायर करो। तो इस 22 का स्क्वायर 484 होता है, और उसमें जिसका स्क्वायर करेंगे 22 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 22 ही उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। जब 22 ऐड करेंगे तो 605, यानी कितना आएगा, 506। कितना आएगा, 506। आई बात समझ में। अब ये 506 501 से छोटा है या बड़ा है, भाई ये 501 से बड़ा है, 506। तो 506 जब 501 से बड़ा है तो नंबर कौन सा आएगा, बड़ा वाला, यानी ये नंबर कौन सा है, 226 का स्क्वायर रूट है। आई बात समझ में इतनी, आई बात समझ में, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अच्छे से वीडियो देखिएगा जो मैंने आपको ये कराए हैं, ठीक है। और मैं रिवीजन के लिए भी अभी सीट अभी यहाँ लिखता हूँ, तो वो भी आप लिख लीजिए, ठीक है। आप लिखिए, मैं भी आपको रिवीजन के लिए देता हूँ, ठीक है, लिखिए। देखिए दोस्तों, स्क्वायर रूट के कुछ मैंने पॉइंट लिखा दिए जिससे कि आप नोट्स बनाएं तो वहां लिख लें, जिससे कि आपको याद रहे क्या हुआ है इसमें, है ना। जैसे हम पहले नंबर पे देखेंगे, इकाई का अंक यूनिट डिजिट पहचानेंगे। जब स्क्वायर रूट आपको दिया है, जैसे कि कोई भी स्क्वायर रूट है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ 576 है, क्या है, 576 है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें क्या करना है, आखिर यूनिट डिजिट पहुंचानेंगे। सबसे पहले हम संख्या के आखिरी अंक को देखकर हमें पता चलता है पहले, तो हम संख्या का लास्ट वाला नंबर देखेंगे, और यही तो करते थे, लास्ट वाला नंबर देखते थे और देखते थे कि ये 6 किस किस के स्क्वायर में आता है। तो हमें पता चलता था कि ये तो एक तो 4 के स्क्वायर में आता है और 6 के स्क्वायर में आता है, राइट। फिर हम क्या करेंगे, अच्छा ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि अगर प्रश्न के अंत में यानी संख्या के लास्ट में क्या आए, 1 आए, तो उत्तर के अंत में क्या होगा, 1 या 9 होगा। मतलब उत्तर का पता चलेगा हमें कि लास्ट में डिजिट जो होगा वो 1 या 9 होगा। अगर 4 आए, अगर प्रश्न के अंत में 4 यानी किसी संख्या के लास्ट में 4 आए तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 2 या 8। 5 आए तो 5 होगा, मैंने बताया था अगर 5 का 5 ही होता है, क्योंकि 5 का डिजिट 5 ही होगा। 6 आए तो 4 या 6 होगा लास्ट डिजिट, ठीक है। 9 आए संख्या में तो 3 या 7 लास्ट डिजिट होगा। इतनी बात समझ में आई। इनमें से जो बचे हुए हैं 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। अगर ये नंबर 2 3 7 8 याद रखना है, 2 3 और 7 8, अगर ये नंबर किसी स्क्वायर रूट में आए तो याद रखना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मैंने लिख भी दिया है नोट में, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर के अंत में नहीं आते हैं। अगर लास्ट में ये 4 नंबर दिखाई देंगे 2 3 7 8, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। लिखिए, मैं आगे कराता हूं, लिखो। देखिए दोस्तों, सेकंड स्टेप देखेंगे, संख्या नंबर को पीछे राइट साइड से 2 अंक के जोड़े में बांट लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये 576 का रूट है, स्क्वायर रूट है, तो इसमें 2 जोड़े का पीछे से हमेशा हम देखेंगे कि 2 जोड़े का बनाएंगे, 2 जोड़े में बांट लेंगे। 2 जोड़े हमने यहाँ हटा दिया यानी 2 डिजिट, ठीक है, पीछे से याद रखना।
और जैसे कि 5 और 76 को हमने 5 और 76 में बांट लिया। लास्ट पीछे के दो जोड़े कितने हैं, 76 हो गया, आखिरी 2 अंक अलग और बाकी बचे अंक अलग, यानी आखिरी के 2 अंक अलग कर दिए और बाकी या 1 अंक है या 2 अंक हैं 3 अंक हैं वो अलग रहेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर स्टेप 3 की बात करें। अब आगे वाले हिस्से यानी लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड 5 को देखें और यह संख्या किस नंबर के स्क्वायर के बराबर है, बराबर या बीच में है या उससे ठीक छोटी है, ठीक है। अब बात करेंगे हमें कि 5 है तो मैंने सिखा दिया है पर लेकिन समझा रहा हूँ बस स्टेप बाय स्टेप। 5 है तो 5 को हम ये देखते हैं कि कितने के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो हमें पता है 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। 4 और 9 के बीच में 5 आएगा, राइट। ये किसी से बराबर तो है नहीं, ठीक है। और ये भी हमें पता है कि छोटी संख्या लेते हैं। जब यहाँ बराबर में आएगा 2 और 3 तो हमें पता है कि वहाँ जब 2 3 आएगा तो उसमें हम कौन सा नंबर लेते हैं, हमेशा छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है। आप लिखिए, नोट कीजिए, मैं आगे वो पॉइंट लिखाता हूँ। अभी लिखिए, देखिए दोस्तों, स्टेप 3 में यही पॉइंट था और एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे 576 से समझाया था मैंने, तो एक बार समझेंगे कि 76 है। दो मैंने बताया कि पीछे से जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। तो 2 डिजिट का जोड़ा बना लिया। अब हमने लास्ट डिजिट देखा था, लास्ट जो नंबर था वो देखा था कि 6 किसके स्क्वायर में आता है। तो हमें पता है 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में 6 आता है, ठीक है। फिर हमने ये 2 जोड़े अलग कर दी, बचा हमारे पास 5। 5 देखेंगे किस स्क्वायर के बीच में आता है, कितने संख्या के स्क्वायर के बीच में या बराबर में आता है। तो हमने बताया 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 4 और 9 के बीच में 5 आएगा, राइट। फिर मैंने बताया कि यहाँ से हमेशा क्या करेंगे, हमेशा पहला नंबर छोटा लेना है। कौन सा लेना है, छोटा, यानी जिस नंबर में हम कंपेयर वो देखते हैं किसके बीच में आ रहा है, यहाँ से हमेशा छोटा नंबर लेना है। तो इसमें हम 2 लेंगे, क्या लेंगे, 2 लेंगे, वो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। यह हमारे आंसर का पहला अंक होगा। ये हमें पता चल गया कि पहला जो नंबर होगा वो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया कितना हुआ, 6। 6 से ये नंबर कितना है, छोटा है कि बड़ा है, हम जानते हैं 6 से 5 क्या है, छोटा नंबर है। तो जब छोटा नंबर है ये, तो नंबर कौन सा लेंगे हम, छोटा वाला। क्या आएगा, 4 यहाँ आएगा, ठीक है। 4 है, 24। इतनी बात समझ में आई। अगर 6 से ये नंबर बड़ा होता तो हम बड़ा नंबर लेते, अगर ये नंबर 6 से छोटा है तो नंबर कौन सा लेंगे, छोटा। ये भी हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जब हमें 2 आ गया है और 25 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 625, तो सीधी बात है कि 625 से ये कम होगा, कितना होगा, 24, 4 आएगा, ठीक है। लेकिन ये कैलकुलेशन करते करते आपको, स्क्वायर रूट करते करते आपको सब आइडिया आ जाएगा। फिर देखते हैं, देखिए दोस्तों, 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया हमने, कितना आया, 6। अब ये देखेंगे कि ये जो नंबर 5 बचा है ये 6 से छोटा है कि बड़ा है। हमें पता है 6 से ये 5 क्या है, छोटा है, तो हमने नंबर कौन सा लिया है, छोटा, 4 रख दिया, ठीक है। आई बात समझ में, इसका आंसर जो आया 24 आया। इतनी बात समझ में आ गई, आप समझ गए, ठीक है। और बाकी मैंने इसकी आंसर शीट मतलब कराए हैं आपको, क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराए हैं, आप रिवाइज करिए। ये तो मैंने पॉइंट आपको एक जगह नोट, अच्छा ये ऐसा नहीं है जो मैंने लिखाया है वो इसी तरह से आप छाप देंगे, आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और चलिए लिखिए, इसके बाद मैं आपको आंसर वो होमवर्क देता हूँ, मतलब रिवीजन के लिए आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, पूरी सीट भरता हूँ अभी, और रिवाइज करिए आप अच्छे से, ठीक है। रिवीजन के लिए अभी मैं सीट दे रहा हूँ, आप लिखिए इसको। आइए दोस्तों, ये मैंने आपको स्क्वायर रूट की निकालने की सभी रिवीजन के लिए मैंने 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये आप अच्छे से रिवीजन करिए, जो मैंने आपको कराए हैं उसी तरीके से इसको सीट को पूरी को करिए। ये मैंने पूरे आपको लिख दिए हैं, ठीक है। आई बात समझ में, पॉज करके सब ये आपको रिवीजन करिए, अच्छे से रिवीजन करिएगा, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर जिसके समझ में भी नहीं आया तो वो मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है। मेरा चैनल तो सबको पता ही है, मैथ्स बाय विशाल सर आगरा, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे जाइए, मैथ्स बाय विशाल सर आगरा पे, और हाँ, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अगली वीडियो कौन सी होगी, क्यूब निकालेंगे, उसमें हम बताएंगे आपको कि क्यूब कैसे निकालेंगे, ठीक है। अच्छे आसान भाषा में और आसान तरीका और शॉर्ट ट्रिक के साथ, शॉर्ट ट्रिक की भी बताएंगे उसमें, कि शॉर्ट मेथड के साथ में हम ज़्यादातर आपको शॉर्ट मेथड ही बताते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।